हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि कब कहाँ पे कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करें। और कन्वर्सेशन में मॉडल वर्ब काफ़ी यूज़फुल भी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना मॉडल वर्ब के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब क्या हो, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू। तो ये आपके कौन से हैं, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब ही है। और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो मॉडल वर्ब के बारे में आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप मॉडल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम बात करेंगे परमिशन की, कि परमिशन लेना हो या देना हो तो उस टाइम पे हमें कौन कौन से उस टाइम पर हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो परमिशन के लिए आप कैन, कुड और मे, इन तीनों मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो इनकी मीनिंग क्या होती है, इन तीनों की मीनिंग जो होती है वो सकना से होती है, यानी कि कर सकते हैं, सकते थे, कुछ इस तरीके से। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया है, कैन आई यूज़ योर पेन। सेकेंड सेंटेंस, मे आई यूज़ योर पेन। एंड थर्ड इज, कुड आई यूज़ योर पेन। तो तीनों की मीनिंग सेम है, बट कैन जो होता है वो आपका फॉर्मल नहीं होता है। कैन आपका जो मॉडल वर्ब है वो आप कोई अगर फैमिली मेम्बर है उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, यानी उससे अगर कोई परमिशन ले रहे हैं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। या कोई फ्रेंड है आपका, अगर उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि कैन आई यूज़ योर पेन, ये अपने फ्रेंड से आप बोल रहे हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। या कोई आपका सेम एज ग्रुप का कोई हो तो आप उसके साथ कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कैन जो होता है वो फॉर्मल नहीं होता है। सेकेंड सेंटेंस है, मे आई यूज़ योर पेन। तो आप मे जो होता है ये आपका मोर फॉर्मल होता है, यानी कि ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है और पोलाइट होता है, मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। तो अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में आप बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और उससे परमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपका कुड भी होता है, कुड भी आपका मोर फॉर्मल एंड पोलाइट होता है। तो अगर कुड किसी से आप परमिशन ले रहे हैं जो आपसे बड़ा है, आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड का यूज़ पास्ट में वैसे होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ सिचुएशन में उसका यूज़ प्रेजेंट में भी हो जाता है। तो अभी आगे हम उसको देखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी पूछा, कैन आई यूज़ योर पेन। अगर आप परमिशन, ये तो परमिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर परमिशन देना है तो आप क्या बोलेंगे, यू कैन, यू मे, लेकिन यू कुड नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, परमिशन लेने के लिए तो आप कैन, मे, कुड तीनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमिशन देना है तो वहाँ पे आप कैन और मे का ही यूज़ कर सकते हैं। टू गिव परमिशन, यूज़ ओनली कैन एंड मे। टू आस्क फॉर परमिशन, टू आस्क फॉर परमिशन यू शुड यूज़ कैन, मे और कुड। तो कैन, मे, कुड परमिशन लेने के लिए होता है, और परमिशन देने के लिए आप बस दो का ही यूज़ कर सकते हैं, कैन और मे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एबिलिटी की। तो एबिलिटी बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, तो वो हैं आपके कैन और कुड। एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी क्या है, समवन्स स्किल और जनरल एबिलिटीज़, किसी की कोई स्किल के बारे में बात करना, बताना, या किसी की कोई जनरल एबिलिटी हो, कोई योग्यता हो, वो बताना, ये आपका क्या होता है, एबिलिटी। तो एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ आप प्रेजेंट और फ्यूचर में करेंगे। इसकी मीनिंग क्या आएगी, सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड का यूज़ आप किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे। इसकी मीनिंग आएगी, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी या सके। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मैं 2 भाषाएं बोल सकती थी, मैं 2 भाषाएं बोल सकती हूँ। शी कुड स्विम।
वो तैर सकती थी। शी कैन स्विम, वो तैर सकती है। येस्टरडे आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कल मैं इस बॉक्स को उठा नहीं सकी। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आपके जो है कुड के साथ बनते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपको कैन नॉट राइट करना हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कैन नॉट कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। आप कैन और नॉट को एक साथ राइट करेंगे, कैन और नॉट को एक साथ राइट करेंगे। आप कैन और नॉट को अलग राइट नहीं करेंगे। ये आपका फॉर्मल। इनफॉर्मल में आप कांट राइट कर सकते हैं और कन्वर्सेशन में भी आप कांट बोल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कैन और नॉट को एक साथ लिखा जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बातें और मॉडल वर्क को और डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।